नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वाराणसी की ज्ञान वापी मस्जिद में आज सर्वे के तीसरे दिन जिस तरीके से ज्ञान वापी के वजू खाने में शिवलिंग मिला है और उसी को लेकर आज ये दावा किया गया है हिंदू पक्ष की तरफ से और एक एप्लीकेशन भी लगाई गई थी कोर्ट में और कोर्ट के बाद आदेश आया है कि जिस जगह पर शिवलिंग मिली है वहाँ पर सीआरपीएफ की जो टीमें हैं वो 24 घंटे लगातार वहाँ पर तैनाती करें कि कोई भी सबूतों से छेड़खानी ना कर पाए। और वहीं दूसरी तरफ जितने बड़े सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं ज्ञान वापी मस्जिद से, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां भी इस पर जमकर राजनीति कर रही हैं और वहीं असदुद्दीन ओवैसी की बौखलाहट भी साफ नजर आ रही है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट उमेश शर्मा जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आप उस पूरे केस को जिसमें ये बड़ी बड़ी चीजें जो सबूत हैं वो निकल कर आ रहे हैं? जैसा कि हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले खंडित मूर्तियां मिली थी और आज ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर से मिली है शिवलिंग। देखिए, सबसे पहली तो बात है कि जो भी न्यायालय का विषय है इसके ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ओवैसी हो या कोई भी हो, उनको कोई अधिकार नहीं है इसके ऊपर टीका टिप्पणी करने का। अगर उनको लगता है कि कोई कार्रवाई गलत हो रही है तो वो जाकर पार्टी बने, एप्लीकेशन लगाएं और फिर उस ऑर्डर को अपील में ले जाएं, चैलेंज करें, जो भी करें। बाहर बैठ के मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए फालतू की बातें करें तो ये गलत है और ये डेमोक्रेसी में जो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर है उसका कहीं ना कहीं ये भंग कर रहे हैं और ये कंटेम्प्ट भी होता है। सर, यहाँ पर क्या कहेंगे आप कि हिंदू पक्ष की तरफ से वाराणसी कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई गई थी और उन्होंने दावा किया था कि ज्ञान वापी मस्जिद के परिसर में, यानी कि जिस तरीके से वजू खाने में शिवलिंग मिला है और लोगों को जाने से वहाँ रोका जाए, इन बातों को स्वीकार कर लिया गया है कोर्ट की तरफ, यानी कि कोर्ट ने भी मान लिया है कहीं ना कहीं कि वहाँ शिवलिंग मिला है। हिंदू पक्ष का दावा जो है जी, सर्वे में ये बात आई है और जो रिपोर्ट आई है कि शिवलिंग वहाँ बड़ा सा मिला है और वो एक सरोवर के अंदर है, तो एप्लीकेशन लगी है। कोर्ट ने उस एप्लीकेशन पे आदेश पारित किया है और डिटेल में आदेश किया है। ये बोला है कि उस क्षेत्र में किसी को न जाने दिया जाए। वो मस्जिद का वजू खाना का क्षेत्र था जहाँ पर लोग हाथ पैर धोते थे, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ शिवलिंग है वहाँ हाथ पैर धोने का काम करते थे, तो ये कहीं ना कहीं कुछ साजिश रही होगी, इसलिए ऐसा वजू खाना वहाँ बनाया गया है। और जैसा कि शिवलिंग पर हम सभी शुद्ध जल चढ़ाते हैं, तो वहाँ अशुद्ध पानी डालने का वहाँ कोई मतलब नहीं था। तो अदालत ने इस चीज़ को देखते हुए अभी ये आदेश पारित किया है कि इस पूरे एरिया को, इस पार्ट को सील कर दिया जाए और सीआरपीएफ के कमांडेंट को आदेश दिया है, साथ साथ पुलिस कमिश्नर वाराणसी को और डीएम को भी आदेश दिया है कि आप यहाँ पर किसी को न जाने दें, इस क्षेत्र को सील कर दें और 20 से ज़्यादा लोग नमाज के लिए अंदर ना जाए। तो ये कोर्ट ने एक जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, जो एविडेंस है, उसको देखते हुए ऐसा आदेश पारित किया है। और सांच को आँच नहीं, ये बात सामने है। अगर भगवान शिव का लिंग वहाँ पर मिला है और शिवलिंग है तो उसको कोई भी अब कैसे भी झुठला नहीं सकता। और ये बातें जो पिटीशन में पहले लगाई गई थी वो बातें अब सच्ची साबित होती दिखाई दे रही हैं। और इन जनरल ये दूसरी घटना ऐसी है, ऐसी तीसरी चौथी पांचवी घटनाएं भी मिलेंगी। और इन जनरल हम देखें तो ये जितने भी ऐसे मस्जिद बनाए गए हैं कुछ कालखंड में, तो उनको किसी न किसी मंदिर को तोड़कर कुछ न कुछ खराब करके बनाया गया है। और ये कहीं न कहीं धार्मिक रूप से उन्माद फैलाने के लिए किया गया होगा। और इसको अगर न्यायालय अब सही कर दे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छी बात है। और दूसरे पक्ष को, खासकर मुस्लिम पक्ष को, इसमें बीच में नहीं आना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि इतने सालों जो गलती हुई उसको हम अब रोक रहे हैं और आगे बढ़कर हम आपकी जगह खाली कर रहे हैं। आप अपना जो भी देवता की मूर्ति है उनका पूजा कीजिए। इस पे झगड़ा या राजनीति या ओवैसी जैसे लोगों को बीच में डालकर लाने से हमारा जो सामाजिक सौहार्द है वो बिगड़ेगा और हमारी जो लोग जो भाईचारे से रहते हैं उसके बीच में ये ओवैसी जैसे लोग जहर घोलने का काम करेंगे। इसलिए इनको सबसे पहले चुप कराना जरूरी है। सर, जैसा कि आपने कहा कि मुस्लिम पक्ष को ये बातें समझनी चाहिए कि कोर्ट ने भी इस पर आदेश पास कर दिया है, पर कहीं ना कहीं ये सवाल आज भी उठ रहा है कि जहां हिंदू पक्ष की तरफ से याचिकाएं डाली जा रही हैं, कोर्ट की तरफ से भी फैसला दे दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष है वो उस बात को मानने से इनकार कर रहा है और कह रहा है कि जो दावे किए जा रहे हैं वो झूठे हैं। और इससे पहले भी मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था इस सर्वे पर रोक लगाने के लिए। सर्वे पे लोग रोक लगाने के लिए वो पहुंचे हैं, उस पर सुनवाई शायद परसों होगी और जो भी होगा वो तो कानूनी प्रक्रिया है, उसमें उनको पूरा अधिकार है। लेकिन एक डेमोक्रेसी में जहां आप वोटर हैं और जहां आप सम्मान के साथ रहते हैं
आपको जैसे ही लगे कि ये कानूनी लड़ाई बता रही है, साफ साफ दिखा रही है कि शिवलिंग वहाँ मिला है, तो आपको बात को मान लेना चाहिए और गंदी राजनीति करने के बजाय आपको कहना चाहिए कि ये जो भी हुआ था पहले इतिहास में गलत हुआ है। बहुत सारी बातें इतिहास में कालखंड में गलत हुई हैं, उनको सही किया गया है। जैसे जैसे हमारी सभ्यता सिविलाइजेशन आगे बढ़ती है तो जो चीज़ें गलत हो रही थी, जैसे जो पर्दा प्रथा थी या बहुत सारी सती प्रथा थी, उनको हटाया गया, समाज ने उनको माना है। तो मुस्लिम समाज को भी मान लेना चाहिए कि ये गलत हो रहा था और हम इस जगह को आपको सौंपते हैं, खाली करते हैं, या ऐसा अनादर आपके भगवान का हम नहीं करेंगे। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से अब और इन सब जो बेइज्जती आज तक हुई है उसको कहीं ना कहीं वो उकसा रहे हैं और धार्मिक रूप से अंधता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। और इस पर फिर न्यायालय जब फैसला देगी तो कटुता होगी, वो कहेंगे कि ये न्यायाधीश ने गड़बड़ कर दी, ये नहीं सुना, वो नहीं सुना। ये जैसा राम मंदिर में हमने देखा, थोड़े दिन तक नाटक होगा और होगा कुछ नहीं। साधारण आदमी को, जो भी लोग वहाँ मस्जिद में जाते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। इसका फ़ायदा कुछ ओवैसी जैसे लोग या जो दूसरे नेता हैं जिन्होंने धार्मिक रूप से लोगों को उन्मादित करने का काम करते हैं, वो फ़ायदा उठाएंगे, वो अपनी रोटी सेकेंगे, वो कोई ना कोई कैंपेन चलाएंगे और ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। सर, जहाँ पर अगर हम कोर्ट की बात करें, आज कोर्ट के फैसले के बाद असदुद्दीन ओवैसी का जो रवैया है और किस तरीके से उन्होंने कोर्ट के आदेश के ऊपर भी सवाल उठाए हैं और सर्वे को लेकर भी कहा है कि ये गैरकानूनी तरीके से सर्वे किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने तो स्टे लगा दिया था। इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? देखिए, वो तो बिना सिर पैर की बातें करते हैं, उनको सुनना ही बेकार है, उनका नाम लेना भी बेकार है। वो हमेशा ऐसी बातें करते हैं, बकवास वाली बातें करते हैं, उकसाने वाली बातें करते हैं और उनको पता है कि उनको इस डेमोक्रेसी में कितने वोट मिलते हैं और जहाँ जहाँ वो जाकर इलेक्शन लड़े हैं उन्होंने क्या किया है। इसलिए उनको हम ज़्यादा गौर ना करें, उनकी बातों पर उनको ज़्यादा तवज्जो ना दें, उनकी बातों को हम ना सुने। वो सिर्फ भड़काने का काम करते हैं, जो कि जिसकी कि इस कानूनी प्रक्रिया में कहीं कोई जगह नहीं है। और कानूनी जो प्रक्रिया चल रही है इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो साक्ष्य, जो एविडेंस आप लेकर आएंगे, जो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आएगी, सर्वे में जो एविडेंस आएगी, दूसरी पार्टी भी अपना एविडेंस लाएगी, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए और सारे कानून को परखते हुए, कानूनी रूप से जांच परख करते हुए ही आदेश पारित होगा। इस पर ओवैसी या किसी नेता को कोई भी कुछ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो चीज़ें, जो साक्ष्य सामने आए हैं वो सबके सामने हैं, सबको दिखता है, सब अपना विचार उस पर बना लेंगे और जब न्यायालय का आदेश पारित हो जाएगा तब तो सब दूध का दूध पानी का पानी सब साफ हो जाएगा। एक तरफ कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से और वहीं एक इंटरव्यू के दौरान असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हमें 1992 में धोखा दिया गया था, हम चाहते हैं कि इस बार भी हमें धोखा ना दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उस फैसले में क्या हुआ सबको पता है और जो चीज़ सामने खुल के आई है वो भी पता है। 92 में कोई धोखा कुछ नहीं हुआ है और वो सारा कुछ रिकॉर्ड पर सब सामने आ चुका है। ओवैसी अगर हमारी जुडिशियरी के ऊपर ऐसा कोई सवाल उठाते हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। हमारे डेमोक्रेसी में जुडिशरी, जो न्यायपालिका है, वो बिल्कुल अलग है, इंडिपेंडेंट है। वो सिर्फ न्याय करती है और साक्ष्यों से चलती है, इसलिए जो भी साक्ष्य आएंगे उसके ऊपर फैसला होगा। ओवैसी के बोलने से कि 92 में उनके साथ धोखा हुआ या अब धोखा हुआ, ये बात, इन बातों का जो जवाब हम भी दे सकते हैं कि जब शिवलिंग को वहाँ दबाकर आपने मस्जिद बनाया तो ये भी तो भारत की जनता के साथ धोखा किया गया है। और ओवैसी को ये बात आगे बढ़कर मानना चाहिए कि हाँ जी, ये धोखा हुआ था और हम इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांगने की बजाय वो अपनी बकवास से लोगों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, इसलिए उनको जितना कंडेम किया जाए वो कम है। सर, बार-बार पे जिस तरीके से नई-नई चीज़ें सर्वे के दौरान नई-नई चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, जो केस है वो अलग ही अब दिशा में जा रहा है। जिस तरीके से बड़े सबूत आज हिंदू पक्ष से लेकर तमाम जो दावे किए जा रहे हैं, कोर्ट भी इस बात को स्वीकार रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि राजनीति इस पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता भी इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। जैसा कि कुछ दिन पहले अभी पी चिदम्बरम का बयान सामने आया था, उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल में इस तरीके से बदलाव ठीक नहीं है, टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। देखिए, कांग्रेस ने तो हमेशा ही ऐसी जो धार्मिक भावनाएं हैं वो एक पक्ष को मजबूत करके उनको फेवर देते हुए कांग्रेस ने हमेशा उनको मूर्ख बनाया है, उनका विकास नहीं होने दिया। और जो भी मुस्लिम लोग थे, जो जनता हमारी है, उनको धोखे में रखा कि हम आपके
सिंपैथाइज़र हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये न्याय की प्रक्रिया है, चाहे वो बाबरी मस्जिद जो राम जन्मभूमि का फैसला हुआ है वो सबको स्वीकार्य हो गया है, सब सामने दिखाई दे रहा है, वैसा भी यहाँ होगा और सामने सामने सारी प्रक्रिया खुले कोर्ट में चलती है, सारी एविडेंस सामने आती है, गवाही सामने होती है। उसमें अब ये लोग जाकर चिदम्बरम या जो भी लोग हैं जाकर बकवास करें, अपने कमेंट्स दें, तो ये बेकार की बात है। अगर मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब बाबरी मस्जिद में तथाकथित लोग, बहुत सारे इतिहासकारों ने जाकर उस ज़माने में गवाही दी थी, जो कि गवाही बाद में झूठ निकल गई, क्योंकि उन इतिहासकारों को उस चीज़ की जानकारी नहीं थी। ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, अगर आप आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट नहीं हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है जाकर बोलने का। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पीएचडी की है और कभी पढ़ा नहीं आर्कियोलॉजी, तो आप आर्कियोलॉजिकल चीज़ों के ऊपर जाकर आपका ओपिनियन देने का, एफिडेविट फाइल करने का या गवाही देने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा पहले किया गया था, लेकिन अब हमारी डेमोक्रेसी, हमारी न्यायपालिका इस चीज़ में मजबूत हो चुकी है। आगे चलकर ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी और जो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, जो हिस्टोरिकल एविडेंस है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सामने आएगा, उसके ऊपर ही फैसला होगा। इसी में किसी को कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई शक शुबा या शंका करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से होता है, इसलिए सिर्फ हम उसको शालीनता से उसको स्वीकार करें। जो भी फैसला आ रहा है या जो भी आदेश आ रहे हैं वो अभी तो इंटरिम ऑर्डर है और ऐसे हो सकता है 2-4 मुकदमे और भी चल रहे हैं, तो उनमें जो भी आदेश होगा वो हमारी डेमोक्रेसी जहां आगे बढ़ रही है तो उसमें ये एक स्वागत के लायक आदेश होगा और हम इसका स्वागत करते हैं। सर, चाहे राम मंदिर का फैसला हो जो कि 2009 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया, या फिर ज्ञान वापी का मुद्दा हो जो कि कोर्ट के फैसले के बाद ही यहाँ पर सर्वे हुआ है, बार बार पे जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो ये क्यों कहते हैं कि मस्जिद को हम शहीद नहीं होने देंगे, या फिर पहले भी ऐसा हो चुका है, बाबरी मस्जिद के बाद बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञान वापी मस्जिद को नहीं जाने देंगे। ये असदुद्दीन ओवैसी के शब्द हैं। क्या संविधान और कानून में भरोसा नहीं है एक ऐसे व्यक्ति को जो खुद एक वकील है? देखिए, उनको भरोसा नहीं है और वो बड़ी धूर्तता से, चालाकी से अपना रेलेवेंस बनाने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं और लोगों को भड़काते हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। इसलिए हम उनको ज़्यादा डिस्कस ना करें, उनको इग्नोर करके रखें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे ओवैसी साहब शायद भूल रहे हैं कि अभी थोड़े दिन पहले ही अफ़गानिस्तान में क्या किया था तालिबानों ने, जब उन्होंने डायनामाइट लगाकर बामियान की जो बुद्ध की मूर्तियां थी, आज बुद्ध जयंती है इसलिए मैं याद दिला रहा हूं, उसको उड़ाया गया। उसके ऊपर तो कोई वक्तव्य उन्होंने दिया नहीं, ना चिदम्बरम साहब बोले, ना ओवैसी साहब बोले। अगर उनके अंदर दम है तो उसको बोल के दिखाएं कि ये गलत हुआ है और एक हिस्टोरिकल चीज़ थी, एक मॉन्यूमेंट था, उसको उड़ाया गया है। तो ये जो बेकार की बकवास कर रहे हैं, बिना सिर पैर की बकवास कर रहे हैं, उसका कोई रेलेवेंस अब बचा नहीं है। भारत की जनता सब कुछ देखती है, समझती है और भारत की न्यायपालिका सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखती है। हमारा सिस्टम इतना मजबूत है, इतना क्लियर है, इतना ट्रांसपेरेंट है कि सब कुछ सामने आ जाता है और गवाही के हिसाब से, गवाहों के हिसाब से, डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ये केस का फैसला होगा। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। ये कोई तालिबान की सरकार नहीं है कि आपने जाकर डायनामाइट लगा के बमियान में बुद्ध की मूर्तियाँ उड़ा दी। सर, सर्वे में जो चीज़ें निकल कर आई हैं उसको लेकर देश भर की जनता सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रही है कि बाबा मिल गए, इस पर क्या कहेंगे? बाबा मिले हैं तभी तो, वो तो शिवलिंग है, बड़े से शिवलिंग है, मिले हैं, वो दिखाई दे रहे हैं, तो हर कोई कहता है कि वो वहाँ पर हैं। अब उनका कभी न कभी प्राण प्रतिष्ठा होकर उनकी स्थापना वहाँ की गई होगी, पूजा की जाती होगी। अब उनको भंग करने के लिए ऐसी दुर्दशा की गई है, तो लोग अगर खुश हो रहे हैं, हम आप सभी जो भी हिंदू लोग हैं वो अपने देवी देवताओं का इतना आदर करते हैं कि अगर वहाँ शिवलिंग मिला है तो वो बाबा कहकर खुश हो रहे हैं, तो ये बहुत खुशी का विषय है और मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। इसमें कोई गलत कहीं से नहीं है, बल्कि दूसरे लोगों को, जो मुस्लिम पक्ष है, उनको कहना चाहिए कि हाँ ये गलत हो रहा था, अब हम इसको बंद करते हैं। वजू खाना यहाँ नहीं बनना चाहिए, हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी बदनीयत से कभी न कभी किया गया था, धार्मिक अंधता के अंदर किया गया था। अब जब रैशनैलिटी हमारे देश में आ रही है, प्रिवेल कर रही है, तो ये चीज़ें तुरंत की तुरंत बंद होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।